स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो करंट अफेयर है, ये कुमार गौरव सर की करंट अफेयर है, उत्कर्ष क्लासेस की, ठीक है। और ये वार्षिकांक है 2024 का पूरा वार्षिकांक है। 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 की ये करंट अफेयर है। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और जो वर्ष 2024 के वन लाइनर है। आज का हमारा वीडियो नंबर 3 है। अगर 2 वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। के अंदर लगभग जो है 2500 प्रश्न है। कितने? 2500 प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है। तो सारे 2500 प्रश्न वन लाइनर प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। डेली आपको एक वीडियो लाऊंगा तो आपको कवर करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले कौशल केंद्र का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे बड़े सांप यूनिटेक्स अकामिया जो अकायिमा की खोज कहाँ की है? तो अमेज़न वर्षावन में किया है। अगला है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इंस्ट्रक्टिव मशीन से, याद रखिएगा। अगला है, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो 16वां संस्करण मालदीव में हुआ है। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कहाँ हुआ है, किसके किसके बीच हुआ, ये कम पूछा जा रहा है। अगला है, पाकिस्तान के पीएम पद पर किसे चुना गया? तो शहबाज शरीफ को चुना गया है। अगला है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? ये उड़ीसा में किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे? तो ये थाईलैंड भेजे हैं। अगला प्रश्न है, महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ है। और तीसरा संस्करण का भी विजेता कौन है? मुंबई है, याद रखिएगा। अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो जवान को मिला है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा किस देश ने प्रारंभ किया है? तो यूएई ने प्रारंभ किया है। अगला है, शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? तो तुरहा बजाता व्यक्ति इनको किया गया है। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य ने जीती है? मध्य प्रदेश ने जीती है। अगला है, विश्व की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो पहला एशियाई देश है फिलीपींस। अगला है, एफएटीएफ ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से बाहर किसे किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को, युगांडा को और बारबाडोस को किया है। अगला है, भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। अगर ऐसा पूछा जाए धर्म गार्जियन किसके बीच हुआ है? तो भारत और जापान के बीच हुआ है, याद रखिएगा। अगला है, एसईसीआई ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका अनावरण छत्तीसगढ़ में किया है। अगला है, भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। अगला है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थित है? तो आईआईएम शिलांग में स्थित है। अगला है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन में हुआ है। अगला प्रश्न है, अट्टुकल पोलंग जो पोंगल पर्व है कहाँ आयोजित हुआ है? तो केरल में हुआ है। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ हुई है? तो ये महाराष्ट्र में हुई है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज एमवी गुह और एमवी निषाद राज कहाँ लॉन्च किए हैं? तो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए हैं। अगला है, स्पेस एक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह में रहा है पुती पुती 2 को लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया। अगला है, भारत का पहला वर्चुअल एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो पेमार्ट ने लॉन्च किया है। अगला है, विश्व की बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? तो गीता बत्रा हैं। अगला है, घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का इतिहास रचने वाले गेंदबाज कौन है? तो रविंद्र चंद्र अश्विन है। और ये क्या है, अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला है,
नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षक के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय कितना है? तो अगर इसकी बात करें मासिक व्यय कितना है, तो 3773 रुपए। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 1.25 लाख करोड़ रुपए। अगला है, भारतीय स्वेप्स खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिक पीएसए पैसेंजर टूर कहाँ आयोजित किया? तो कनाडा में आयोजित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई करने वाला रोबोट होमोसेप एएम यानी कि एटीएम किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। अगला है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की है? तो चंडीगढ़ में किया है। अगला है, प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? हरियाणा ने किया है। अगला है, पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है? पुणे में लॉन्च हुई है। अगला है, पीएम मोदी द्वारा अपने पहले मानव मिशन गगनयान के 4 पायलटों में के नामों की घोषणा कहाँ पर की है? तो केरल में किया है। ये पहला मानव गगनयान है, मिशन है, तो याद रखिएगा, ठीक है। पहला मानव यान मिशन है जिसका नाम है गगनयान। अगला है, विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में से प्रति व्यक्ति टर्नओवर यानी कि जीडीपी के आधार पर किसे पहला स्थान मिला है? तो इफ्को को मिला है। अगला है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उज्जैन में हुआ है। अगला है, एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? मैक्सिको को घोषित किया गया है। अगला है, किशोरियों से एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला है, दिवंगत मशहूर गजल गायक पंकज उधास का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। अगला है, अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। अगला है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम। इसके पहले सिक्किम में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। अगला है, बीडब्ल्यूएफ पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड में आयोजित की गई। अगला है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 42वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। अगला है, वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए अधिसूचित किया है? तो आकाशा एयर। अगला है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला है, जगन्नाथ दिघी वाटरफ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में हुआ है। अगला है, पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल मन तारा किसने लॉन्च किया? तो रिलायंस समूह ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? तो मलेशिया ने जीते हैं सर्वाधिक पदक है। अगला है, डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू ने किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई? तो दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई है। अगला है, ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुनील भारती मित्तल बने हैं। अगला है, कुलशेखर पट्टम ने में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तमिलनाडु में रखी है। अगला है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस है, याद रखेगा। अगला है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। अगला है, विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तेलंगाना में किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की है? मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किसे भुगतान एग्री एग्रीग्रेटर एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन किया है? अमेजॉन पे। अगला है, वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि को।
अगला है, ईरान के अमेजिंग उपग्रह पार्स फर्स्ट को अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो रोकोस्मोस अंतरिक्ष एजेंसी ने। अगला है, डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वसो राध का। ये प्रश्न जो है राजस्थान के आरएएस में पूछा गया प्रश्न था, याद रखिएगा। अगला है, पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किस बीमारी ने दस्तक दी है? तो किस बीमारी ने दस्तक दी है? तो बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। अगला है, भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? तो रावी नदी पर। अगला है, ऑक्सफोर्ड पुरातत्वों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला है, रोमन रोनाल्ड पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पंकज कुमार चटर्जी को सम्मानित किया गया है। अगला है, भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है? तो ये राजस्थान में जारी हुई है। अब देखिए, रैंक की जगह जो है स्थान भी पूछ लेता है। ये प्रश्न जो है, प्रश्न पूछने का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है, तो आप थोड़ा पढ़ने का आइडिया भी थोड़े थोड़े बदलिए, अपनी रणनीति में थोड़ा सा अपडेट लाइए। वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान शक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो इसका शक्ति का आयोजन ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला है, पहला यूईएफए महिला नेशंस लीग का खिताब किस देश ने जीता है? ये जीता है स्पेन ने। किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। अगला है, भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? तो विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। अगला है, भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? तो निकारागुआ है, याद रखिएगा। अगला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किस यूनिवर्सिटी ने जीते हैं? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। अगला है, आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप में हुआ है। अगला है, सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। अगला है, चापचार कूट नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मिजोरम में हुआ है। अगला है, लॉर्सन एंड ट्रुब्बो ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ किया है? तो गुजरात में किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन सा है? चीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत राष्ट्रीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानो मिलिक्स द्रौपदी का संबंध किससे है? तो समुद्री स्लग से, याद रखेगा। नेक्स्ट है, अदिति योजना किस मंत्रालय ने प्रारंभ की है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों विधायकों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? तो अनुच्छेद 105। नेक्स्ट है, केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? तो नागालैंड और मिजोरम ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलेग्री को जीआई टैग मिला? तो उड़ीसा की मिला है। नेक्स्ट है, इंदिरम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो तेलंगाना ने किया है। अगला है, स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने अपना ब्रांड इन्वेस्टर किसे बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को बनाया है। अगला है, नौपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में हुई है। अगला है, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो पुडेरी पल्टन बना है। अगला है, भारतीय नौसेना के TU-40-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये फ्रांस बन गया है। यानी कि गर्भपात हो अगर करवाया जाता है किसी के द्वारा तो ये क्या होगा? एक संवैधानिक अधिकार होगा। अगला है, भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया? हरियाणा। नेक्स्ट है, चक्षु पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा।
नेक्स्ट है, बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ढाका में हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूएई में हुआ है। नेक्स्ट है, संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किसने किया? तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सुमन कुमारी है। अभी ये हाल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किस ग्रह से है? तो अरुण और वरुण से है। नेक्स्ट है, यूएसए गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो टाइगर वुड्स को सम्मानित करने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट है, किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया? तो त्रिपुरा की दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संबंधन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पोलेट तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षक भवन चोल का उद्घाटन किया है? गोवा में। अगला है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा कहाँ की गई? हिमाचल प्रदेश में की गई है। अगला है, केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी सीमा निर्धारित की है? तो कितनी सीमा निर्धारित की है? तो 85 वर्ष किया है। अगला है, वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। और ये स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष एजेंसी एलन मस्क की स्पेस एजेंसी है। अगला है, इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो जोया अख्तर और अस्मा खान को किया गया। अगला है, महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माइल का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण अफ्रीका से। अगला है, विश्व आर्थिक मंच ने भारत में कहा एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देखो अपना देश पीपल्स चाइल्ड्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा प्रारंभ किया है? तो कहाँ किया है? तो ये अभियान जो है जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया। अगला है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव संसद महोत्सव 2024 प्रथम स्थान किसने किया? तो जतिन भास्कर को प्राप्त हुआ। अगला है, भारत का एआई शिक्षक आइरिस कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल में हुआ। अगला है, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सीपेक्स किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये केरल ने लॉन्च किया। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो झारखंड राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च हुई है? तो नई दिल्ली में लॉन्च हुई है। अगला है, भारतीय तट रक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंस 2024 किस देश के साथ हुआ है? तो यूएसए के साथ हुआ है। अगला है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो कहा जाता है में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? तो स्वीडन है। अगला है, भारत में फार्मूला फर्स्ट ईंधन स्ट्रॉम का उद्घाटन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? तो इंडियन ऑयल है, याद रखिएगा। अगला है, कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो कृषि और किसान मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला है, किसान मित्र कार्यक्रम रायथू नेथम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ। कहीं भी रायथू मिले आपको तेलंगाना लगा देना है। अगला है, संसद खेल महाकुंभ 3.0 किस राज्य में हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सेल्सियस में हुआ है। अगला है, आर्किटेक्चर नोबल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो रुकेन यामामोटो को गया है। अगला है, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो जेम्स एंडरसन बने। कौन? जेम्स एंडरसन बने हैं। अगला है, वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत को
किया गया। अगला है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। अगला है, महतारी बंदना बंधन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया। अगला है, लाचित बोरफुकन 125 फुट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये असम में हुआ है। कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। अगला है, महाशिवरात्रि का पर्व हेरत का आयोजन कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में किया। नेक्स्ट है, तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट, नीदरलैंड के इरामस पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो माजुली जिला कहाँ है? असम में है। आपने सुना होगा माजुली द्वीप, ये असम में ही है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडिया वायदा क्रीक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूएई में हुआ है। अगला है, 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट है, आईसीईए के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, याद रखेगा। नेक्स्ट है, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन जीता है। नेक्स्ट है, पुलिस ने पशु तस्करी को रोक लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। अगला है, नेक्स्ट है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देवेंद्र झाझरिया देवेंद्र झाझरिया या देवेंद्र झाझरिया को चुना गया। अगला है, टोकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? चीन और वियतनाम से। नेक्स्ट, अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए यागुंडे घोषणा पत्र का संबंध किस बीमारी से? तो मलेरिया से, याद रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, डीआरडीओ ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि का किया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवासन स्वामी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट है, कॉन्टेक्ट लेंस पेमेंट वियरेबल्स इंडियन पेवियर किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। अगला है, महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यूजीसी किसने किया है? तो यूजीसी ने किया है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। अगला है, नीगल नालगा योजना है किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तमिलनाडु द्वारा। अगला है, पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का विफल प्रक्षेपण किस देश में हो रहा है? तो जापान में। अगला है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1923 के बीच विश्व शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा रहा है? तो ये कौन सा रहा है? तो ये भारत रहा है। अगला है, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। अगला है, विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? सऊदी अरब में हुआ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो चंडीगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में किया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गोरसमपोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 134वां स्थान मिला, यानी कि 134 स्थान। अगला है, ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किस देश में हुआ?
किस देशों के मध्य हुआ है? तो चीन, ईरान और रूस। अगला है यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 108वां स्थान मिला है। अगला है एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने किया है? तो रामनाथ कोविंद ने किया है, यानी कि रामनाथ कोविंद समिति के नाम पर बनी है एक राष्ट्र एक चुनाव। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ई मोबिलिटी योजना प्रारंभ किया है। अगला है लॉन्च अग्रय और अच्छा का संबंध किससे? तो पनडुब्बी युद्धपोत रोधी से। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वार डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाल पांडे हैं। अगला है पीएम मोदी ने भारत की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो रणजी ट्रॉफी 2024 की जो विजेता टीम है मुंबई है। संघ ने एनआईए के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो संकलन ऐप। अगला है भारत पीबी एसएचएवीडी का संबंध किससे है? तो प्रसार भारती से। अगला है भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र का कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। अगला है पानी और हवा दोनों में काम करने वाला हाइब्रिड मानव रहित मानव वाहन किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने। नेक्स्ट है लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। दोस्तों आज मैंने कुछ प्रश्न आपको करवाए, लगभग मैंने आपको 3 पेज पढ़ा दिया, 3 पेज अलग-अलग से पेज ऐसे पढ़ाया है, ठीक है? ये तो मैंने आपको पूरा यहाँ तक करवा दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है? 211 पेज नंबर तक मैंने आपको करा दिया, आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट आएगा हमारा, अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगला वाला वीडियो, तो जुड़ जाएगा हमारे साथ। और जब जब अब पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगी हमारी, तो एक मैं पूरा इसको विस्तार से वीडियो डाल दूंगा, महामाराथन आपके लिए ले आऊंगा। तो 2 से 2,500 क्वेश्चन है, वन लाइनर 2024 को पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा मैं महत्वपूर्ण जो है प्रश्न भी करवा चुका हूँ, जो कि पिछले 11 महीने के हैं, 2024 के हैं, जनवरी से और नवंबर तक के। तो आप अगर आपने नहीं देखा तो वो सीरीज भी जाके आप देख लीजिएगा। रेलवे करंट अफेयर के नाम से एक प्लेलिस्ट पूरी बनी है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो पर। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।